हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस स्फीयर पे लाई करता है और सेंटर एट, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो ये है 2,3,-4। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझ लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन में स्फीयर दे रखा है और इस स्फीयर के अंदर एक सर्कल है। तो अगर वो सर्कल बनाऊं तो ये रहा वो सर्कल। ठीक हो गया। इस सर्कल का सेंटर दे रखा है हमें। अब कितना दे रखा है इस सर्कल का ये सेंटर? यहां पर छोटा सा मैं लिख देता हूं 2,3,-4। यहां तक क्लियर है? अब ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल तभी पॉसिबल है। अच्छा, इसको थोड़ा ऐसा समझे। अगर ये जो स्फीयर है, इसको भी भूल जाओ, इसको याद रखो। स्फीयर है, इस स्फीयर को अगर मैं किसी प्लेन से कट करता हूं तो प्लेन से कट करने पे यहां पर क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है जहां पर ये सर्कल होगा उसके साथ ये प्लेन भी होगा। तो यहां पर भी हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये सर्कल किस पे लाई कर रहा होगा? एक प्लेन पे ही तो लाई कर रहा होगा, जिस प्लेन ने इस स्फीयर को कट किया और जिससे ये सर्कल बना हमारे पास। तो क्योंकि ये जो सर्कल है इसका सेंटर 2,3,-4 है, तो ये जो सेंटर है ये इस प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा। तो ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन अगर मैं फाइंड करूं तो प्लेन की इक्वेशन निकालने का तरीका होता है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। क्योंकि सर्कल का सेंटर 2,3,-4 है और ये सेंटर जो है, ये सर्कल भी इस प्लेन पे लाई करता है, तो ये सेंटर भी प्लेन पे लाई कर रहा है। तो सीधी बात कहें कि जो प्लेन है वो 2, वो 3 और -4 से पास कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? प्लेन की इक्वेशन आ गई। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं पता लगे हमें। अब आपको ये पता है कि हर प्लेन के साथ एक नॉर्मल जुड़ा रहता है, मतलब एक परपेंडिकुलर। अगर तुम्हें इस परपेंडिकुलर या यूं कहें नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए तो इस प्लेन का भी डायरेक्शन रेशियो इसी के प्रोपोर्शनली इक्वल होता है। अब ये देखो, ये क्या है? ये है स्फीयर का सेंटर। तो इस स्फीयर के सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो वो यहां पर आकर मीट करेगी सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले हमें सेंटर ऑफ द स्फीयर फाइंड करना चाहिए और वो स्फीयर की इक्वेशन से मिलेगा। तरीका होता है -12 कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि यहां पर कितना है? -2 है, कॉमा -12 कोफिशिएंट ऑफ y, जो कि यहां पर कितना है? 4 है, कॉमा -12 कोफिशिएंट ऑफ z, जो कि कितना है? -6। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो शायद ये 1 आ रहा है, यहां पर ये -2 आ रहा है और यहां पर ये 3 आ रहा है। तो मुझे स्फीयर का सेंटर यहां पर पता चल गया है 1 -2, 3। क्या पता चल गया हमें? स्फीयर का सेंटर है 1 -2, 3। इस सेंटर को a मान लेते हैं और ये सर्कल के सेंटर को b मान लेते हैं। अब ये जो ए बी है इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लें। तो ए बी के अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं तो तरीका होता है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 माइनस 2 ये हो गया 5, और -4 -3 ये हो जाएगा -7। तो ये जो ए बी है इसके डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं। क्योंकि ये जो ए बी लाइन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो भी यही होंगे। तो इसको ए बी और सी की जगह पुट करो, देखो क्या आता है। ये आएगा x-2 प्लस 5 y-3 -7 z+4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो ये मिल जाएगा हमें x-2 प्लस 5y, 5 से 15, और ये हो जाएगा -7z 28 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5y -7z, ये ऐड करो कितना हो गया? 17,
और 17 माइनस 28 शायद ये हो गया आपके पास 45 माइनस 45 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक किसकी इक्वेशन आ गई? प्लेन की इक्वेशन आ गई। इसको मैं मान लेता हूं सेकंड, और सर्कल की इक्वेशन जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही दे रखी है इसको मान लेता हूं फर्स्ट, सॉरी स्फीयर की इक्वेशन को फर्स्ट मान ली, स्फीयर की इक्वेशन को। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा था कि आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस स्फीयर पे लाई कर रहा है और जिसका सेंटर ये है। तो आपको मैंने बताया था नीचे, अगर स्फीयर को किसी प्लेन से कट कर दो तो ही आपके पास ये सर्कल आएगा। तो ये जो सर्कल है जिसको रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं, इसी की इक्वेशन हमें निकालनी थी। तो इसकी इक्वेशन निकालने का तरीका ये है कि ये जो स्फीयर है जिसका ये एक पार्ट रहा, उस स्फीयर की इक्वेशन कॉमा जिस प्लेन ने इसको कट किया जिसकी इक्वेशन ये है, और फाइनली मैंने सॉल्व किया तो ये है, इसको स्फीयर के साथ जब टुगेदर हम लिखेंगे तो ही हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन आएगी। और इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना कंप्लीट हो गया।